जय माता जी। आज मैं आप लोगों से एक ऐसा ज्ञान भारत के ज्योतिषियों का आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो कि ये हम लोग के गाँव में घरों से मंदिरों पे बहुत सारे इच्छुक आते हैं कि सामान मेरा चोरी चला गया। तो ये आज का विषय है कि चोरी का सामान कहाँ है और वो चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। तो अगर कोई पूछता है आकर के कि चोरी का सामान कहाँ है, तो उस समय में पंचांग का सहारा लेना चाहिए कि अगर प्रश्नकर्ता जब प्रश्न कर रहा हो तो अगर मेष लग्न हो तो चोरी का सामान भूमिगत है, वृक्ष लग्न हो तो गौशाला में है, मिथुन लग्न हो तो नृत्य संगीत या मनोरंजन के स्थान पर वो सामान है, और कर्क लग्न हो तो जल के समीप में ज़मीन में गड़ा होता है, सिंह लग्न हो तो जंगल में या वृक्ष के नीचे, कन्या लग्न हो तो रसोई घर या सोने वाले कमरे में जिसमें सोता है आदमी, तुला लग्न हो तो दुकान या गोदाम में, और वृश्चिक लग्न हो तो चोरी का सामान किसी पात्र में ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। धनु लग्न हो तो जंगल में, मकर लग्न हो तो जलाशय के निकट, कुंभ लग्न हो तो जहाँ पानी का स्थान है, प्याऊ है वहाँ पर, और मीन लग्न हो तो चोरी का सामान मंदिर, कुआं या तालाब के समीप होता है। अब है कि उसके चतुर्थ भाव से स्थित ग्रह से, प्रश्न लग्न के समय में चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह से स्थान का ज्ञान होता है। जैसे कि अगर जब प्रश्न कर रहा हो तो उसका वर्णन कर रहा है कि सूर्य चतुर्थ स्थान में हो तो चोरी का सामान शयनागार में होता है, सोने के कमरे में। चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान में हो तो चोरी का सामान स्नान घर या जलाशय के पास में होता है। अगर मंगल चतुर्थ में हो तो सामान पशुशाला या कारीगरों के रहने के स्थान पर होता है। बुध अगर चतुर्थ स्थान में हो तो सामान बैठक वाले घर में या चित्रशाला, विद्यालय या पुस्तकालय, पुस्तक जहाँ रहता है वहाँ पर होता है। गुरु अगर चतुर्थ स्थान में हो तो सामान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं तीर्थ स्थान, कहीं फ़ोटो वोटो भी घर में रखा होता है तो उसके आगे पीछे कहीं वो छिपा दिया जाता है। अगर शुक्र चतुर्थ स्थान में हो, बैठा हो तो सामान वो वेश्यागृह, रतिगृह जिसमें कि विषय भोग होता है, या मनोरंजन के टीवी वगैरह जो है मनोरंजन का स्थान, उस जगह पर भी वो रखा मिल सकता है। अगर शनि चतुर्थ स्थान में हो तो यहाँ पर अंधेरा जगह है जहाँ कोई नहीं जाता है, या ज़मीन में गड़ा हुआ मिलता है। अगर राहु चतुर्थ स्थान में हो तो जंगल में या घर के आसपास किसी कोई खंडहर स्थान हो या पेड़ के नीचे में, ये तीन जगह पर प्राप्त होता है। अगर केतु चतुर्थ स्थान में हो तो अंतज, कसाई, मलाह या भीलों की बस्ती में वो सामान चला गया होता है। अब ये इसके बाद में होता है कि चोर का स्थान और चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद ये होता है, तो इसको कैसे पता करेंगे? तो चोर के पकड़े जाने और न पकड़े जाने का ज्योतिष में जो योग है उसका मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगर सप्तमेश प्रश्न करने के समय का कुंडली जो बना हुआ है उसमें देखना है कि सप्तमेश और मंगल में इशराफ योग हो तो चोर पकड़ा जाता है। दूसरा योग होता है कि सप्तमेश को शनि एवं चंद्रमा देखते हों तो चोर
चालाकी ऐसा करता है कि वो पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि योग इसमें देखा जा रहा है कि चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं उस कुंडली से। तीसरा है कि सप्तमेश को बुध और चंद्रमा देखते हों तो चोर ठग या दूत होता है और उसका पता लग जाने पर भी वह पकड़ में नहीं आता है। उसके बाद है कि लग्नेश और धनेश शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो चोर को पुलिस पकड़ लेती है। अब इसके बाद है कि पंचमेश और दशमेश, इन दोनों को गुरु शुक्र या कोई शुभ ग्रह देखते हों तो चोर पुलिस के जाल में फंसकर पकड़ा जाता है। अब इसके बाद है कि नवमेश और तृतीयेश में इत्थासाल हो तो धनेश की दृष्टि हो तो चोर विदेश चले जाने के कारण, दूर देश चले जाने के कारण पकड़ में नहीं आता है। इसके बाद का है कि सप्तमेश केंद्र स्थान में हो और सूर्य के साथ अस्तगत हो तो चोर मर जाता है। उसके बाद का योग होता है प्रश्न कुंडली में कि सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो और दशमेश मंगल से दृष्ट हो तो चोर को पुलिस पकड़ लेती है और अच्छी पिटाई होने पर अपना अपराध वो चोर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद का योग है कि लग्नेश, लग्न में या लग्नेश और सप्तमेश दोनों चतुर्थ स्थान में हो तो चोर कभी भी पकड़ में नहीं आता। अब इसके बाद का योग है कि सप्तमेश अष्टम स्थान में और अष्टमेश सप्तम स्थान में हो तो चोरों के गिरोह के आपस में मतभेद के कारण पड़ जाने के कारण उसका भंडा फूट जाता है तथा धीरे धीरे सभी चोर पकड़ में आ जाते हैं। इतना ज्ञान करने के लिए कोई आपसे प्रश्न करने आए तो पहले उस प्रश्न लग्न का कुंडली बनाएं, उसके बाद में देखें, इस तरह से इसका पता लग जाता है। इसके बाद में अगर कोई सामान भी न बताए तो चोरी गई वस्तु का ज्ञान को पता करने के लिए कि कौन सा सामान चोरी गया है, इसको आगे पुनः बाद में मैं शेयर आप लोगों से करूँगा। जय माता जी।